करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमेव नमामि। वैशङ्करपणो दृश्यमानि नगरी तुल्यं निजान्तर्गत पश्यनाथमन्मयाया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया ये साक्षात्कृते प्रमोदसमये स्वात्मा मेवादं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वन्दं गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरे महामहोतं कुंज चा सुवचन रविकरे निकरे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु जी को फटवारो। बंदों गुरपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामहोतम कुंज जासु वचन लग करि। आज गुरु महाराज का हम लोग पर्व मना रहे हैं, गुरु पूर्णिमा। संसार के समस्त पर्वों को मनाने पर जो पुण्य मिलता है, गुरु महाराज के वर्ष में एक बार इस पर्व को मनाने पर उतना पुण्य मिल जाता है। चाहे वो दीपावली का हो, होली का हो, कोई भी पर्व मनाएं, कोई भी त्योहार मनाएं, लेकिन गुरु पूजा से बड़ा कोई पूजा नहीं। 12 पूर्णमासियों में एक पूर्णमासी आती है गुरु पूर्णिमा। किसी भी चीज के आगे पूर्णिमा नहीं लिखा गया। पृथ्वी माता कहा गया, गौ माता कहा गया, गंगा माँ कहा गया, जननी माँ कहा गया, दुर्गा माँ कहा गया, काली माँ कहा गया। जितनी भी दुनिया में माँ है सबको माँ कहा गया, लेकिन गुरु के लिए पूर्णिमा कहा गया। गुरु का, सदगुरु का अस्तित्व जो है वो पूर्णिमा के बराबर है। अपनी संतान का जिस तरह से माँ लालन पालन करती है, प्यार करती है, और माँ अपनी संतान का पालन करके पेट में रहने वाले बच्चे का रक्षा नहीं कर पाती। जब कोई पेट में तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाते, लेकिन गुरु ऐसी पूर्ण माँ है कि माँ बच्चा पेट में हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पाताल में हो, वैकुंठ में हो, स्वर्ग में हो, मोक्ष में हो, हर जगह गुरु अपने शिष्य का ख्याल रखते। मोक्ष क्या है? जीवित काटे कर्म सब, जीवित मुक्ता होए, जीवित जगपत से मिले, जीवित आत्म राम, और जीवित दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवित ही परमात्मा का दर्शन जो कराते हैं उनको, उसको मोक्ष कहते हैं। और कराते कौन है? गुरु ही कराते हैं। कोई संसार के किसी भी माता पिता की ताकत नहीं जो जीवित अपने माता को, अपने संतान को परमात्मा का दर्शन कराते। परमात्मा का दर्शन तो बहुत बड़ी बात है। आज के युग में तो माता पिता अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे। माता पिता के रहते रहते बच्चा दारू पीना शुरू कर देता, माता पिता के रहते रहते बच्चा जुआ खेलना शुरू कर देता, माता पिता के रहते रहते माँ बाप से ही गालियां बकना शुरू कर देता। लेकिन गुरु के रहते रहते ऐसा नहीं।
सट सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस खुदात सुहा। मूर्ख से मूर्ख आदमी सत्य का संग मिल जाए तो सुधर जाता है। सत्य का संग का मतलब क्या है? सदगुरु का संग, स्वामी व्यासानंद जी महाराज का संग, जिनकी कृपा से आज हम लोग आपके बीच में बैठ कर सत्संग कर रहे हैं। परम आदरणीय परम पूजनीय सदगुरु स्वामी व्यासानंद जी महाराज, परम गुरु महर्षि नहीं महाराज के शिष्यों का संग, इनका सानिध्य, इनका स्वरूप का दर्शन, इनका चिंतन, इनका मनन अगर कोई मूर्ख भी करने लगेगा तो विद्वान हो जाएगा। सट सुधरे सतसंगत पाई, मूर्ख भी सत्य का संग प्राप्त करके सुधर जाती है, सच्चे गुरु का संग पा करके सुधर जाते हैं। फिर जो समझदार हैं वो क्यों नहीं सुधरेंगे? तो इसलिए गुरु ही संसार में पूर्ण मां है और गुरु साक्षात ईश्वर हैं। साकार रूप में परमात्मा का दर्शन करना है तो महर्षि में ही परमहंसी महाराज का दर्शन करें, और जो दीक्षा देते हैं स्वामी व्यासानंद जी महाराज का दर्शन करें। ये गुरु स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप। आज हम किसी भी कार्य को करते हैं तो कहाँ भागते हैं? कोई आपत्ति आती है तो डॉक्टर के पास भागते हैं, या कोई किसी प्रकार का हवा दवा का चक्कर लग जाता है तो कहाँ भागते हैं? सियाने के पास भागते हैं। सियाने से कोई संतुष्ट हुआ आज तक? सियाने के चक्कर में सीता जी पड़ गई। कौआ, वो जयंता बहुत सियाना था, माता सीता के पैर में भी खोंट मार गया देखते देखते। और भगवान राम ने एक तीर छोड़ा, उसकी एक लंका प्लेटफार्म गायब कर दी। तीनों लोगों में उसकी किसी ने रक्षा नहीं की। तो जो ज्यादा सियाना होता है भगवान उसको जयंता की तरह बना देते हैं, और ऐसे सियाने के पास हम लोग भागते हैं कि हमारा कोई तंत्र क्रिया कर दो, हमारा कोई मंत्र क्रिया कर दो, हमारा कोई ये काम कर दो, हमारा कोई वो काम कर दो। और सियाना स्वयं गारंटी ले लेता है कि हाँ मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, इतना रुपया लगेगा, ये कर दूंगा, भेंट चढ़ेगा। अब वो सियाने से ये पूछे तो जिसकी भेंट चढ़ा रहा है क्या तू उसको जिंदा कर देगा? महर्षि में ही परमहंसी महाराज में ताकत है। एक बार एक सत्संगी इनके पास आया, महाराज मुझे सत्संग कराना है। गुरुदेव ने कह दिया, तब महापुरुष जिंदा थे, संत सेवी महाराज जी, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने उनको लिखते थे कहाँ कहाँ सत्संग होना है, बोले इनके लिए आप लिखवा दो। उन्होंने संत सेवी महाराज ने पूछा कि आप सत्संग कराओगे, आपके पास जगह है? कितना बड़ा घर है? बोले छोटा सा ही घर है। भैंस भी पालते होगे? बोले भैंस भी पालते हैं। कहाँ सत्संग कराओगे? बोले महाराज गुरु महाराज आज्ञा दे देंगे तो करा ही लेंगे। बोले ऐसे कैसे हो पाएगा? गुरु महाराज ने कहा कि तो जिनके यहाँ घर छोटा है तो सत्संग नहीं होगा क्या? सत्संग होगा इनके यहाँ। लिख दिया गया। उस सत्संगी के पास केवल एक ही बेटा था, और जिस दिन सत्संग करने के लिए गए थे उस दिन उसी रात को वो बेटा खत्म हो गया। घर में बेटा पड़ा हुआ है, एक पास में स्कूल था, उस स्कूल में सत्संग चल रहा था। गुरु महाराज ने कहा इस तरह से बैठा हुआ है जैसा कि तेरे घर में बेटा मर गया। सत्संग होने के बाद में व्यवस्थिति बनती सुनो होने वाली। लोगों ने कहा महाराज जी हुजूर ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है, इनका एक बेटा था वो मर गया। बोले कब मर गया? बोले महाराज रात मर गया, आपकी वजह से कुछ नहीं कहा। उस गम को साधे बैठे हुए महाराज जी गए। गुरु महाराज एक पुष्प ले गए जो उनके लिए चढ़ाए गए थे, उसी पुष्प को उस बच्चे के लगाया
माथे पर और वो बच्चा सदगुरु महाराज की जय करके उठ बैठा। बोले सदगुरु भगवान की जय। कहीं उनकी मजाक बना रहे थे, बेटा मर गया, ये सत्संग कराया, कैसा आदमी है, ये है वो है, लेकिन मजाक बने तो डरो मत, गुरु का नाम लेते रहो, दुख में हो सुख में हो। संसार में सदगुरु ही एक ऐसे वैद्य हैं जो रोग शोक को वैद्य सृष्ट कर, समस्त प्रकार के रोगों के वैद्य हैं। शोक नष्ट करने की ताकत उनमें रहती है, समस्त शोकों को हरने की ताकत रखते हैं सदगुरु। एक बार एक सत्संगी गुरु महाराज से निवेदन करने लगा, महाराज मुझे अभी सत्संग कराना है। मैंने एक गुरु भाई से सुना था, रानीगंज में सत्संग होने वाला था। बोले सत्संग किस लिए कराओगे? बोले हमारे पतिदेव जो है वो ठीक हो गए। वो माता के पति को कैंसर हो गया था और सब में कैंसर का इलाज कराया। गुरु महाराज से दीक्षित थी। दिल्ली में उसकी जांच कराई तो डॉक्टरों ने बता दिया कि ये तुम्हारा आदमी 1 महीने तक जिंदा है और जो सेवा हो सो कर लो, इसके बाद कोई हमारे पास उपाय नहीं, इसको कोई बचा नहीं सकता। वो माता गुरु महाराज की जो जैसे आप लोगों को दीक्षा में फोटो मिला हुआ है, ऐसी फोटो मिला हुआ था। उस प्रतिमा के आगे, उस स्वरूप के आगे अपने माथे को टेक करके वो माता, जब उसका संसार में किसी का जब कोई नहीं दिखता है, तब उस आदमी को अपना इष्ट, अपना ईश्वर, अपना गुरु, अपना परमेश्वर नजर आता है। कहा गया दुख में सुमरन सब करें और सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख का एक। आज परमात्मा के चरणों में बैठ करके रोने लगी गुरु महाराज के चरणों में वो माता, और कहने लगी कि प्रभु मैं अपने पिता के घर पली, इतनी बड़ी हुई, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, मैं नौकरी से लग गई, मास्टरनी हो गई, लेकिन प्रभु अब मैं बच्चों को पढ़ाने जाया करूंगी तो लोग मुझसे विधवा करेंगे, विधवा जा रही है। कोई कहेगा कि राण जा रही है। प्रभु आपके होते हुए मैं राण हो जाऊंगी, आपके होते हुए मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरी कोई रक्षा नहीं होगी। प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूँ, आप मेरे पति को बचा लो, बस यही मेरा आपसे निवेदन है। हाथ जोड़ जोड़ करके गुरु महाराज के चरणों में रोने लगी। रोते रोते वो बेहोश सी हो गई। काफी समय जब उसमें होश आया और वो जगी, तो जब बेहोश सी रोते रोते हो गई थी तो उसके सामने गुरु महाराज प्रकट हुए और एक तुलसी का पौधा हाथ में है। और जब वो बेहोश तो उससे कह रहे ले तुलसी का पौधा, एक पौधा रोज घिस करके अपने पति को पिला, तेरा पति 7 दिन में ठीक हो जाए। अब उसे होश आया और मेरे पास तो गुरु महाराज आए थे, महर्षि में ही परमांसी महाराज प्रातः स्मरणीय युग परवर्तक, संसार में घट घट की सुनने वाले, पहुंच गए लेकर तुलसी का पौधा और कहने लगे इसको 7 दिन तक पिला, एक पौधा डेली का, रोज का उसने पिलाना शुरू किया। और जैसे ही पहले दिन एक पौधा घिस करके गंगा जल में पिलाया, उसका पति को नींद नहीं आती थी, कैंसर था बहुत बड़ा, उसका घाव था। उस दिन जैसे ही उसने उस तुलसी के पौधे को पिया, पीते ही उसका दर्द पता नहीं कहाँ चला गया और वो भर पेट व्यक्ति सोया। दूसरे दिन पिलाया, तीसरे दिन पिलाया, धीरे धीरे उसको पिलाते पिलाते 7 दिन में उसका कैंसर ठीक हो गया। और 15 दिन तक पिलाया, पता लगा उसके कैंसर का निशान भी गायब हो गया कुछ समय। ऐसे हैं महर्षि में ही परम हंस सदगुरु महाराज। अब आप बताइए कौन सा ऐसा पर्व मिलाने से ऐसा काम आप कर सकते हैं, ऐसी चीज प्राप्त हो सकती। महर्षि में ही परमहंसी महाराज के चरणों में बैठ करके ही मैंने कह दिया तुमको कुछ खर्च करना पड़ेगा। जब माता बैठी है 2.5 लाख रुपया मांगा था, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की बात बता रहा हूँ। 2.5 लाख डॉक्टर लेता फिर भी भरोसा नहीं था।
आज देखिए उस माँ ने, उस परमात्मा ने इनको चला दिया, सदगुरु ने इनको चला दिया। मैंने अपने सदगुरु से निवेदन किया, महाराज 20,000 रुपए मेरे को दिया गया है, इसको आप लोगे, ये नेट पर चल रहा है, ये बात नहीं मेरे गुरु महाराज नहीं देखेंगे, वो भी देखेंगे। आज वो इन्होंने 20,000 रुपए दिया, मैंने कहा महाराज इसको आप लोगे या भगवान की कथा में लगा दूं, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कर दूं। बोले इसमें जैसे भी हो कथा करो। और इन्होंने मदद दी 20,000 रुपए की इनकी पुत्री ने। धीरे धीरे वो कथा संपन्न हो गई और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, जो 20,000 2.5 लाख लेकर डॉक्टर जिम्मेवार नहीं ले रहा था, वो माता अपने आप चल करके आई। ये किनकी कृपा? अब बताइए कौन सा ऐसा पर्व है संसार में जो इनसे बड़ा हो सकता है? गुरु पूजा से बड़ा कौन सा पर्व हो सकता है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बात है, निरी बात है। हमारी पत्नी एक बार बीमार पड़ गई थी और मैं मंदिर में बैठ करके रोने लगा। गुरु महाराज छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे बहुत ही छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर बिगड़ गया, दुनिया बदनाम तुमको करेगी। देखो गुरु महाराज का भक्त बनता है और 2 रोटी बनाने वाला भी इसके घर में कोई नहीं रहा। इतनी तो मेरा कहना हुआ, 2 आंसू जमीन पर निकले हैं और अंदर जाकर के स्वामी व्यासानंद जी इनका हाथ देख रहे हैं। बोले उठ के रोटी बना, और वो कहाँ थे? हरिद्वार में, और आकर के हाथ देख रहे हैं। ये किसकी कृपा है? संत सदगुरु की। तो हम लोग अगर सच्ची आत्माओं से इस पर्व को मनाएंगे तो ऐसा कौन सा हमारे जीवन में दुख होगा जब हम गुरु महाराज की खुशी मनाएंगे जो हमको दुख हो सकता है। आज लोग कोरोना से डरते हैं। कोरोना क्या है? मैंने बताया था, भागवत हुई थी यहाँ पर। ये भी एक काल का रूप है, और काल हर किसी को एकदम नहीं बोलता। काल उसी को पकड़ता है जो भगवान को छोड़ करके दुनिया को पकड़ता है। जो गुरु महाराज को छोड़ करके दुनिया को पकड़ता है, काल उसी को पकड़ता है। अब समझिए कि संसार में जो भगवान आए, चाहे भगवान राम आए, चाहे भगवान कृष्ण आए, चाहे अन्य कोई भी भगवान आए, ऐसे भगवान कौन से हुए जिन्होंने गुरु धारण नहीं की? और किसी किसी संत ने तो लिख दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। विद्वानों ने भी कहा गुरु ब्रह्मा के समान होते हैं। गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है। यदि आपने गुरु की पूजा की तो किन की पूजा कर ली? ब्रह्मा की पूजा कर ली। गुरु की पूजा की तो विष्णु की पूजा कर ली। गुरु की पूजा की तो विष्णु भगवान शिव की पूजा कर ली। एक देव के पूजने से संसार के समस्त देवताओं की यदि पूजा हो जाए तो इस पूजा से बड़ी कौन सी पूजा है? 33 कोटि देवता जितने हुए वो उनके कोई ना कोई गुरु हुए, और आपने एक बार गुरु का नाम लिया तो 33 कोटि देवताओं का एक बार में नाम ले लिया, एक साथ में 33 कोटि देवताओं की पूजा कर ली। अब 33 कोटि जिंदगी किसी की है? यहाँ पर किसी की नहीं है। तो एक दिन में अगर एक देवता की पूजा करेगा तो 33 कोटि देवता की पूजा कर सकता है? नहीं कर सकता। और एक बार यदि गुरु का नाम लेता है तो 33 कोटि देवताओं की एक साथ पूजा हो जाती। अब बताइए कौन सा पर्व बड़ा है? गुरु ही इसीलिए संसार में पूर्ण माँ हैं, जो हर स्थिति में अपने बच्चे की सुनते हैं, अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, अपने बच्चे को दुलार देते हैं। 100 कोस गुरु बसे बनारसी, और शिष्य समुद्र तीर, एक पल बिछड़े नहीं, कहें दास कभी। अगर गुरु समुद्र के पार है या शिष्य समुद्र के पार है, तब भी हर वक्त गुरु की झोली में है, गुरु का गोदी का खिलौना। कहीं भी गुरु से अलग शिष्य नहीं है। लेकिन श्रद्धा विश्वास रूपणो, श्रद्धा और विश्वास वंदे भवानी शंकरो। अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा और विश्वास पूर्ण है और श्रद्धा विश्वास डोल गया, डगमगा गया, तो स्थिति डगमगा जाएगी।
मैंने उसी दिन कहा था जिस दिन यहाँ भागवत की थी। आज कितने दिन हो गए? 3-4 महीने भागवत को हुए हो गए हम। मैंने कहा जिन लोगों ने भागवत किया है कोरोना उनसे नहीं बोलेगा। आया नहीं था बाहर सड़क पे, वो ठीक हो गया। और ठीक हो गया तो बोला कहाँ? वो उसी से बोला होगा जो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा चला होगा। दोनों आदमी को है वो तो सही है। लेकिन भगवान के नाम पर जो रहेगा, आज भी इस बात को कह रहा हूँ, गुरु महाराज के नाम पर जो रहेगा उनका कोरोना आज भी कुछ नहीं करेगा। वेद रूप गुरुओं की कथा सुना वही। अगर तुम्हें कहीं से कोई ज्ञान मिलता है, वेद का ज्ञान मिलता है, शास्त्र का ज्ञान मिलता है, लौकिक ज्ञान मिलता है, परलौकिक ज्ञान मिलता है, तो उसका कोई ना कोई गुरु बनता है। या किसी मशीन को कसने का ही ज्ञान मिलता है, मोटरसाइकिल सही करने का, किसी का भी, तो उसका कोई ना कोई गुरु बनता है। वो बोल करके तुम्हें जो समझा रहा है वो उसका वेद है, उसको जानने वाला है। तो वेद रूप गुरु है, कथा सुना वही, और पंडित को धर रूप अर्थ बता वही। कितनी बड़ी पावर है गुरु के अंदर। संसार के समस्त ज्ञान को जान करके तुमको प्रदान करते हैं और फिर तुम्हें संतुष्ट करने के लिए उसका अर्थ बताते हैं। ब्राह्मण बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे। कल्प वृक्ष क्या है? वैसे तो पृथ्वी पर किसी ने कल्प वृक्ष देखा नहीं होगा, लेकिन कल्प वृक्ष ऐसी चीज है कि जो आदमी कल्पना करे। जैसे मान लो एक राजा शिकार खेलने के लिए गया और उसे रास्ते में प्यास लगी और वो एक पेड़ के नीचे रुक गया, तो उसके मन में हुआ पानी, थोड़ा पानी मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन जो रुका हुआ था वो था कल्प वृक्ष का पेड़। जैसे उसके लिए पानी की इच्छा हुई तो एक परम सुंदरी उसके लिए पानी लेकर के आ गई। बोले खाली पेट पानी पीऊंगा तो पेट में दर्द लगेगा, कुछ प्रसाद खाने को भोजन मिल जाता तो अच्छा था। तो लगा 56 प्रकार का उसके लिए भोग आ गया। बोले भोग खा करके कुछ आराम के लिए व्यवस्था बन जाती तो अच्छा। तो एकदम वहाँ पर एक बढ़िया सा कमरा बन गया, चारों ओर से 4 दीवारी हो गई और पलंग लग गया, उस पर आराम करने लगा। आराम करते करते सोचने लगा कहीं शाम वो शेर आकर के खाना जाए। शेर आया और खा गया। इसका नाम कल्प यानी कल्पना करो और तैयार। तो कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सर हैं। संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कराने की ताकत गुरु में है।